मैं इस वक्त रावलपिंडी में कॉलेज रोड के इलाके में मौजूद हूँ और ये इलाका बंटवारे के वक्त प्रेम नगर का इलाका कहलाता था। मेरे पीछे जो मकान है ये रीना वर्मा का आबाई मकान है और रीना वर्मा जो है उनकी उम्र 90 साल से ज़्यादा है और वो पिछले 1.5-2 साल से सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन चला रही थी कि वो अपना आबाई घर देखना चाहती हैं और वो 2 रोज़ पहले पाकिस्तान पहुंची थी। 75 साल के बाद वो वापस आई हैं और इस वक्त वो अपने घर के अंदर हैं। हमें ये बताया गया है कि ये मकान अभी भी काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा कि उस ज़माने में हुआ करता था बंटवारे से पहले। इसकी टाइल्स और इसकी छतें, लेकिन चूँकि मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है तो वो हम आपको फ़िलहाल दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन हमारी बात हुई रीना से सुबह तो वो बहुत इमोशनल थी और वो ये कहती हैं कि उनकी उम्र तकरीबन 15-16 साल थी बंटवारे के वक्त और हमेशा जब वो इस घर को छोड़कर गई थी मई 1947 में, तो उस वक्त उन्हें ये पता नहीं था कि वो कभी अपने घर वापस नहीं आ सकेंगी। और उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत साल, निस्फ सदी से ज़्यादा, 50-60 साल से ज़्यादा अपने दिल के अंदर ये उम्मीद कायम रखी कि वो अपने घर वापस आएंगी एक दफ़ा और अपना घर ज़रूर देखेंगी। और उनका ये कहना था रीना का कि वो थोड़ी इमोशनल हैं क्योंकि आज उन्हें अपनी फैमिली बहुत ज़्यादा याद आ रही है। थोड़ी देर पहले जब वो यहाँ आई हैं फूलों की पत्तियाँ फेंकी गई और अभी भी ये यहाँ पर मीडिया है और यहाँ पे जो लोकल लोग हैं जो यहाँ के थोड़े प्रोमिनेंट लोग हैं वो आए हुए हैं वेलकम करने के लिए और इस सारी की सारी स्टोरी को कवर करने के लिए। जो रीना हैं उनको पाकिस्तान में जब से वो आई हैं तो उनको एक बहुत ही वार्म वेलकम मिला है और वो ये कहती हैं कि ख़ास तौर पे एक फ़ेसबुक जो पेज था इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब, वो कहती हैं कि उन्होंने बहुत मदद की और एक तरह से यहाँ पर उनको एक बहुत इंस्पिरेशनल कैरेक्टर के तौर पर भी देखा जा रहा है कि इस उम्र में वो अकेली सफ़र करके आई हैं और वो अपने आप को इस तरह से कंडक्ट करती हैं। वो भी लोगों को यहाँ पर काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है। रीना का कहना यही था कि वो खुश भी हैं लेकिन उदास भी हैं। उदास इसलिए हैं कि आज उनको अपने फैमिली मेम्बर्स याद आ रहे हैं।